जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज का सेशन है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जो हम पार्ट नंबर 2 बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट नंबर 1 बना रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो सभी तमाम वीडियो जो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपके सामने आती जा रही है। तो आज हम पार्ट नंबर 2 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। क्या लीडरशिप होते हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो वो सभी मैंने ना दोस्त बना रखा है, तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी मैंने कल अपनी वाली क्लास में कराया था, तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे। आज हमारे क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, वो सभी पूछे जाते हैं। मैं आपको ट्रिक पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर ट्रिक से सारी चीज़ याद कराऊंगा। ठीक है, आप सभी जानते हो, लेकिन एक बार माइंड में रिवाइज करा दो ना उन सभी चीज़ों का, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब ये मैंने ड्यूटीज़ है ना, ये आप सभी जानते हो। आप जो घर में ड्यूटीज़ करते हो, मम्मी का कहना मानते भी हो, कभी नहीं मानते हो, पापा का मानते भी हो, छोटे भाइयों का काम करवाते भी हो, है ना, ज़बरदस्ती, तो वो सभी ड्यूटीज़ आती है ना वो। और कैसे एक सोशल को लेके हमारी ड्यूटीज़ होती है ना, एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य। तो वो भी एक क्वेश्चन अलग है, लेकिन एक नागरिक का क्या कर्तव्य होते हैं और एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है, वो होता है डिफरेंट टू क्वेश्चन। ठीक है, टू ईच अदर, तो ध्यान रखना। तो बात करेंगे, आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, यानी एक अच्छे नागरिक का, यानी मैं एक नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि नागरिक किसे कहते हैं। तो नागरिक भैया एक देश में रह रहे हैं, वो भैया देश की संपत्ति सुरक्षा करता है ना, और देश में जो सामाजिक भागीदारी यानी सोशल पार्टिसिपेट करता है ना। कहीं पर इलेक्शन का मतलब नहीं, जैसे कहीं एनवायरनमेंट को मतलब प्रोटेक्शन के लिए बढ़ावा दे रहा है, तो उसमें भाग लेना, तो वो सभी क्या है, एक सोशल नागरिक उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वही नागरिक होता है, सिटीजन। ठीक है, तो वही एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या है, तो भैया देख लीजिए। अब इसको हम याद पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको ना एक याद कराता हूँ, बोली छोटी सी। आपने बचपन में वो पढ़े होंगे ना, अल्फ़ाबेट, है ना, अल्फ़ाबेट तो पढ़े होंगे, अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे ना, तो बस उसी पर हमारी ट्रिक जमी हुई है, तो देखते रहिए बस। ठीक है, तो देखिए, अब एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले होता है भैया, जो हमारा एंथम है ना, यानी राष्ट्रीय गान, उनको सम्मान करना और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। मैं आपको याद भी कराऊंगा ट्रिक से, पहले सुन ली तो लीजिए बेसिक से, वो भी तो बताऊंगा, जरूर थोड़ी ट्रिक ही कराऊंगा आपको, पहले बेसिक भी तो समझ में आना चाहिए। तो भैया एंथम, उसके बाद भैया भगत सिंह। भगत सिंह का मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी। अब आपको पता होगा भगत सिंह हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके साथ राजगुरु सुखदेव। उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, देखो वही क्वेश्चन सारे लिंक है जो मैंने आपको अभी कराया था। ठीक है, ये रहा, है ना। तो ध्यान, इससे पहले जो हमारा वो था ना, इससे पहले वाली पर्सनल डेवलपमेंट, उसमें मैंने आपको वो कराया था। ठीक है, तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन उस वाली वीडियो में है। ओके, तो भगत सिंह, भगत सिंह का आपको पता है स्वतंत्रता सेनानी है। तो भैया जितने भी स्वतंत्र सेनानी है ना, उनके आदर्श विचार और उनके है ना हृदय की भावनाओं में जिंदा रखना, उनके मतलब जो उनके काम है, उनके द्वारा जो भी किए गए हमारे स्वतंत्र सेनानी के बारे में उन आने वाली जो जनरेशन है उनको बताना। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया कन्फर्मेशन रिवोल्यूटरी, इन पर मतलब होता है कि भारत की जो एकता और संप्रभुता, संप्रभुता का मैंने आपको बताया था सोवरेनिटी, है ना, और अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी। तो ये ध्यान रखना। तो भैया इसको बनाए रखना, है ना, ये, और उसकी रक्षा करना, ये ध्यान रखना। उसके बाद डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षा बनने किसकी रक्षा करना भैया, तो भैया जीव, वस्तु, पेड़ पौधे, मनुष्य की रक्षा करना, ये आपका क्या कर्तव्य है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अभी आपको ध्यान रखना। उसके बाद एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण भैया किसकी, महिला सशक्तिकरण। आपको पता होगा समाज में सबसे महिलाओं को निम्न दर्जा या छेड़छाड़, वो सभी तमाम पास होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो बढ़ावा देना। उसके बाद भैया फोर्ट, फोर्ट का मतलब अब ये देखिए, फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला। किला का मतलब एक आपको पता होगा हमारी एक प्राचीन धरोहर है, जो हमारे यूनेस्को भी शामिल तमाम चीज़ें हो रखी हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अभी जो हाल में अभी आपको ये बतानी है, चलो, जो हाल में जो 14वीं जो यूनेस्को में शामिल हुई है, वो कौन सी साइड है यूनेस्को में, तो मेरे को बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, तो फोर्ट, किला, किला यानी प्राचीन धरोहर संस्कृतियों को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। उससे तो हमारा देश चल रहा, विदेश टूरिज्म आते हैं, उससे बढ़ावा मिलता है, पैसा बनता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, तो वो सभी ध्यान रखना, है ना। उसके बाद ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब हरियाली, हरियाली का मतलब पर्यावरण। तो भैया पर्यावरण में जो भी जीव, वनस्पति, नदी, उनकी सुरक्षा करना, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया आठवां है ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच का मतलब मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। मतलब जो अभी आपको पता, मतलब जो हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी को देखकर अंतरिक्ष में, मतलब वो सभी तमाम रिसर्च करते हैं मौसमी विज्ञान के तहत, मतलब क्या तूफान आने वाला है, वो सभी, तो भैया उनको बढ़ावा देना, मतलब साइंटिस्ट को बढ़ावा देना। आपको पता होगा जो हमारा मंगलयान 2, चंद्रयान 2 गया था, तो हमारा रोवर वहाँ ऑर्बिट में पहुंचने वाला, तो टूट गया था, खो गया था। तो ऐसे में भैया देश ने उनको समर्थन दिया, भैया पहले प्रयास में पहुंच हो गया भारत वहाँ पर, है ना, उनको बढ़ावा देना, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया इनकम, इनकम का मतलब आय, आय का मतलब जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है ना, उनको भैया नुकसान ना पहुंचाना। जैसे भैया बस, है ना, बहुत पहुंचाते हैं दंगों में बस, है ना, ये सभी थे, अस्पताल, इनको भैया तोड़ना नहीं है, मतलब सार्वजनिक संपत्ति। उसके बाद भैया जॉइंट एक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। जॉइंट एक्शन, जॉइंट एक्शन का मतलब होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी समाज के विकास में बढ़ावा देना,
सही हो रहा था, सही के सही प्रति खड़ा होना, गलत के प्रति गलत खड़ा होना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक ज्वाइंट सेशन भी होता है हमारा, जब हमारा एक आपको बताऊँ, जब हमारा लोकसभा है ना, सदन है, और राज्यसभा, जब यहाँ पर भैया ये लोकसभा कानून बना देती है, 3 कंडीशन होती है कि कानून पास होता है या नहीं होता। तो लोकसभा कानून पास कर देती है और ये भी कर देती है, लेकिन ये नहीं करती है, ये नहीं करती है, तभी तमाम चीज़ें होती है ना, तो भैया इनका आपस में ना मतलब वो पास नहीं होता। तो ऐसे में जो इनके बीच ना एक ज्वाइंट सेशन होता है, वो कराते हैं कौन, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कराते हैं, कमरे में ले जाते हैं इनको। तो भैया यहाँ पर जितने भी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, है ना, और ये हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, है ना, 245 और 545 सदस्य, सीट नहीं बोल रहा हूँ, सदस्य बोल रहा हूँ, 200 है ना, 45 और 545। तो ये सभी को एक कमरे में ले जाते हैं और भैया सब पर निर्णय लेते हैं। तो मेजोरिटी किसकी होती है, लोकसभा वाले मेंबर की होती है। तो हमें 50+ वोट चाहिए होते हैं यहाँ पर, तो भैया वहाँ पर जीत जाती है उस समय। तो ये जॉइंट एक्शन होता है। उसके बाद भैया के कई से होकर काका के बच्चों को पढ़ाना, यानी हमारे जो हमारे जो DPSP है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक। तो उसमें भैया आर्टिकल हमारे मतलब तमाम लिखे हुए हैं कि जो एक पिता या माता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को ना 6 से 14 साल तक की शिक्षा दिलाए। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता होगा गवर्नमेंट में फ्री शिक्षा है ना, पता है ना ये चीज़ें। अब भैया आपने ये याद तो कर लिया सर जी, हमें बताओ आप कैसे याद करें। तो भैया ट्रिक मेरे पे सारी चीज़ है, तो भैया हम पे सबका एक इलाज है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे ना जो ट्रिक का पार्ट है, आई थिंक वो मिस हो गया। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, ये ना ट्रिक का थोड़ा मिस हो गया, तो मैं आपको कल ला के दूंगा ट्रिक, ठीक है। तो है ना, ये बने रहिए, कोई नहीं। बट हमारी जो ट्रिक है ना, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, देखिए। एक मिनट रुकिए। तो बट ट्रिक आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। यहीं पर ट्रिक हमारी बन जाएगी अब। उसमें कुछ नाम वाम भी नहीं है, तो आपको डायरेक्ट सा समझ में आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, तो आपको ना मज़ा आने वाला है सब चीज़ें, देखिए। तो ट्रिक इतनी शानदार है, मैंने बताया था ना अल्फ़ाबेटिक। अब देखिए अल्फ़ाबेटिक से कैसे होती है, देखिए। अब आप ट्रिक क्या है वो सुन लीजिए पहले, मैं आपको डायरेक्ट ही करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो तो आ ही नहीं पाई है ना स्लाइड। तो ट्रिक क्या है हमारी, देखिए। तो ट्रिक हमारी क्या है पता है, ABCDEFGHIJ हैं सर जी, ट्रिक है, बिल्कुल भैया ट्रिक है, ABCDEFG। अब देखिए कैसे। ए से मतलब क्या हो गया हमारा, ए से हो गया एंथम, ए से शुरुआत हो रहा है तो राष्ट्रीय गान। बी से क्या हो गया, AB, है ना, बी से क्या हो गया हमारा भगत सिंह। भगत सिंह क्या मतलब हमारे जो फ्रीडम रिवोलेंट्री, मतलब क्रांतिकारी, ये ध्यान रखना। तो उनकी रक्षा मतलब वो करना, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया CC से होगा कन्फर्मेशन रिवोलेंट्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखना। उसके बाद कन्फर्मेशन रिवोलेंट्री यानी भारतीय एकता प्रभुत्व को बनाए रखना। उसके बाद डी का मतलब हो गया डिफेंस, यानी रक्षा करना, किसकी, पर्यावरण की रक्षा करना। ई से एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। एफ से क्या होगा, फोर्ट यानी किला, धरोहर को बढ़ावा देना। उसके बाद जी से हो गया ग्रीनरी, देखो मैंने तो एग्जाम दे दिया, फिर भी मैं आपको याद है मेरे को सारी चीज, ठीक है। गी से हो गया ग्रीनरी, ठीक है, पर्यावरण को बढ़ावा देना। उसके बाद H यानी ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, हमारा जो मानव दृष्टिकोण को बढ़ाना, ठीक है, साइंटिफिक। उसके बाद आई से हो गया हमारा ध्यान रखना इनकम, यानी आय यानी सामाजिक संपत्ति को बढ़ावा देना। उसके बाद जे से हो गया जॉइंट एक्शन, कोई तो देना मतलब सामुदायिक जो है ना पार्टिसिपेट में भाग देना। के से हो गया हमारा काका के बच्चों को पढ़ाना, यानी मतलब लोगों को बताना, उनके माँ बाप को 6 से 14 साल तक की शिक्षा तो दिलाओ, फ्री मिलती है। तो ये हमारी ट्रिक हो गया, पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लेना इंपॉर्टेंट, तो मैंने अच्छे से आपको याद करा दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, एंड सेकंड क्वेश्चन इन योर स्लाइड, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन टू प्रीवियस क्वेश्चन। अब प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, तो व्हाट द आर ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, यानी एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से सिमिलर है, वो क्वेश्चन है क्या, तो व्हाट द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन टुवर्ड द सोसाइटी, यानी अब समाज के प्रति नागरिक का क्या कर्तव्य है। एक तो हो गया भैया नागरिक के क्या कर्तव्य है, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ना वही नागरिक के कर्तव्य होते हैं। और एक नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, तो दोनों ध्यान रखना अलग है। तो आप दिक्कत ना हो, तो मैंने एक साथ लिया है स्लाइड पे ताकि आपको दिक्कत ना है। तो भैया ये भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। तो भैया कौन कौन से ऐसे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य है वो देख लीजिए। पहला होता है भैया टू इंक्रीज ब्रदरहुड, यानी भाईचारा बढ़ाना, यानी आपसी प्रेम संबंध बढ़ाना। दूसरा भैया ध्यान रखना टू मेक अवेयर अबाउट राइट एंड ड्यूटीज, यानी अधिकारों और भैया कर्तव्यों के प्रति सचेत करना। कर्तव्य आपको अब देखा ड्यूटी, अब ड्यूटीज आ गई ना, कर्तव्य। तो कर्तव्य कौन से भैया, यही तो ड्यूटीज है हमारी, ये रही तो ड्यूटीज, कर्तव्य ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा हो गया भैया अपोज द डोरी सिस्टम, यानी भैया डोरी सिस्टम दहेज प्रथा लेते हैं ना शादी के समय, तो उनको विरोध करना। ओके, चौथा है हमारा ध्यान रखना भैया टू क्रिएट अ सेंस ऑफ पैट्र, है ना, पैट्रिज्म, यानी देशभक्ति की भावना पैदा करना लोगों के बीच। उसके बाद भैया चौथा है हमारा टू बिल्ड एन एजुकेशन सोसाइटी, यानी एक शिक्षित समाज का विकास करना, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद भैया टू अपोज रिलीजियम, यानी जो क्षेत्रवाद विरोध होता है ना, मैंने आपको बताया था एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को धर्म को बढ़ावा देते हैं, उनकी संस्कृति को कभी मानते हैं नहीं करते, वो सभी तमाम चीज, ठीक है। सातवां पॉइंट है टू ट्राई टू रिमूव कन्वेंशनल थॉट, यानी जो रूढ़िवादी विचार है ना कि अगर ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, छीक करोगे तो वो हो जाएगा, घर से पहले
मीठा खाना जाना चाहिए, ये सभी तमाम चीज़ें है ना, ये हमारा इनको वो करना है, अपोज करना है। टू हेल्प टू अदर, यानी अगर कोई मतलब नीडी है, मतलब किसी को हेल्प की जरूरत है, अगर आप इच्छुक हो करने के लिए, आप सुटेबल एबल हो, तो आप जरूर हेल्प करिए। उसके बाद भैया अपोज रिलीजियम, मतलब क्षेत्रवाद का विरोध करना किसी क्षेत्र को लेके, है ना, एक क्षेत्र एक बीच क्षेत्र वाले। उसके बाद अपोज रेसिज्म, रेसिज्म का मतलब जातिवाद को भी विरोध करना, इनको बढ़ावा ना देना बल्कि इनके खड़ा होना, इनके विरुद्ध इनको घटाना, ये आपको ध्यान रखना। तो एक समाज के प्रति ये कर्तव्य होते हैं। अब ट्रिक क्या है, तो ट्रिक से आपको मैं याद करता हूँ। तो ट्रिक देखिए, अब मैंने आपको बताया एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य है, तो भैया एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य, तो कर्तव्य से हमने यहाँ पे ले लिया कर्तव्य, तो कर्तव्य से कविता ले लिया। तो भैया भैया बस ट्रिक यही होगी, कविता के भाई के आधे देशी डमरू में छेद हो जाता है। यानी एक भैया कविता, हमें पता है ना, डमरू तो हम ऐसे बना देते, पहले ये बना देते ना, ऐसे ऐसे बना देते, पहले एक्स बनाया है ना, उसके बाद ये बना दिया है ना, उसके बाद एक डमरू है बना दी ये, है ना, ये हमारा डमरू हो गया, है ना। तो भैया कविता के भाई के आधे देसी डमरू में छेद जाता है। क्या होता है कि कविता का भाई है भैया, मेला गया और भैया मेले से ना वो एक वो लाया, क्या आपका डमरू लाया। और आपको पता है कि भैया लड़के जितने भी होते हैं चलाते नहीं है ज़्यादा चीज़ें, हम भी बचपन में हमने भी नहीं चलाया था, लेकिन लड़कियां संभाल के रखते हैं चीज़ों, है ना, प्रिजर्व करके रखते हैं उन चीज़ों को। तो भैया उसके आधे देसी में छेद हो गया, भैया आवाज़ कर और ही कुछ साउंड दे रहा, पता नहीं भैया कैसी साउंड दे रहा, हमें तो पता नहीं चला। ठीक है ना, तो बस वही ट्रिक हमारी बन गई, क्या कविता के भाई के आधे देसी डमरू में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। अब उसी से हम देखिए याद कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगा, ठीक है, कविता से हो जाएगा, ध्यान रखना कर्तव्य। इसके कर्तव्य भैया अ गुड सिटीजन टूवर्ड द सोसाइटीज, है ना, मतलब एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया भाई से हो गया, टू इंक्रीज द ब्रदरहुड, यानी भाईचारा बढ़ावा देना, तो इसका पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा हो जाएगा यानी कविता के भाई के, तो कविता के भाई के अब आधे जो है ना, आधे आधे में दोस्तों आ से तो हमारा क्या हो गया, अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत करना। दूसरा पॉइंट आधे में दे, दे से क्या हो जाएगा, दहेज प्रथा का विरोध करना। तीसरा पॉइंट अब आधे देसी, देसी में दोस्तों दे से क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना देशभक्ति की भावना पैदा करना, है ना, टू क्रिएट सेंस ऑफ आपका क्या पार्टीज, है ना पार्टिज्म, है ना, ये आपको ध्यान रखना चौथा पॉइंट। उसके बाद भैया सी से क्या हो जाएगा, शिक्षित समाज का विकास करना, टू डेवलप द एजुकेशनली सोसाइटी, ठीक है, एजुकेट सोसाइटी, ये आपको ध्यान रखना पांचवा पॉइंट। उसके बाद भैया आधे देसी डमरू, डमरू में दोस्तों डम से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना धर्मवाद का विरोध करना, छठा पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सातवां हो जाएगा डमरू में रूल से हो जाएगा टू अपोज, टू स्टैंड अपोज ऑफ द कन्वेंशनल थॉट, यानी रूढ़िवादी विचारों को खड़ा होना, उनके खत्म करना, ये ध्यान रखना, तो सातवां पॉइंट। उसके बाद भैया डमरू में से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना मददगारों की हेल्प करना, आठवां पॉइंट। उसके बाद भैया छेद से हो जाएगा क्षेत्र, है ना, छेद यानी क्षेत्र, तो आपको ध्यान रखना साउंड यानी क्षेत्र, यानी नोवा क्षेत्रवाद का विरोध करना। उसके भैया हो जाता है, जाता से क्या हो जाएगा, जातिवाद का विरोध करना। तो समझ में आना ना भैया, ताली बैठे हो क्यों बैठे हो, खाली बजाओ ताली। आपने कार्टून तो देखा होगा, कार्टून देखा होगा तो भैया ताली बजाते भी है, तो ताली बजा भी दो और लाइक भी कर दो। मजा आ रहा हो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने शेयर भी करिए तमाम चीज़ों को, ठीक है। ये पीडीएफ सब मिलेगी, आप टेलीग्राम पर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें भी आप जुड़ जाइए, ठीक है, वो सभी इंफॉर्मेटिव आपको मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आप, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भैया हमारी बुक पब्लिश हो चुकी है ना, ये ध्यान रखना। तो ये जो हमारी बुक है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बुक है भैया, ये 99 रुपये कॉस्ट है। भैया क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, तो भैया ऑल टाइप्स कवर क्वेश्चन विद द ट्रिक, ये ध्यान रखना, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद द ट्रिक्स, और सो 100% विल हेल्प दिस बुक फॉर ऑल डायरेक्टेड एनसीसी, ओनली फॉर आर्मी, ये आपको ध्यान रखना, आर्मी विंग। लेकिन आपकी जो एयर और जो आपकी नेवी है ना, उसमें जो कॉमन पेपर है वो हेल्पफुल होगा इसमें, ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट को छोड़ के। आर्मी विंग के लिए भैया ये ध्यान रखना, कंफर्टेबल बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भैया अगर आपको खरीदनी हो तो मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, 85878242 में मेरा नंबर है। तो आपको यहाँ पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, हाई सर लिख लीजिए, ठीक, तो आपको वहाँ पर सभी डिटेल्स भेज दी जाएगी फॉर बुक पर्पस, है ना। तो ध्यान रखना सभी नोट्स हैं एनसीसी नोट्स, तो भैया फ्यूचर आर्मी पास 5 नंबर भैया लेना मत भूलें। तो भैया अभी खरीद लो, टाइम नहीं है भैया, फैब में पेपर है आपका, ये मत देखिए 99 रुपये, बहुत कुछ है इस बुक में, ये ध्यान रखना, बहुतों ने खरीदा भी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, जो क्वेश्चन पूछा था भैया इंपॉर्टेंट है, ये भी जितने है ना सारे इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो सुन लीजिए, ठीक है, कब टकरा जाए पता नहीं है, ठीक है। अब व्हाट द कंट्रीब्यूट ऑफ एनसीसी इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तिगत के विकास में एनसीसी का क्या योगदान होता है। व्यक्तित्व का मतलब कि पर्सनैलिटी, अब मैं हूँ या कोई समाज है, कोई समाज में व्यक्ति रहता है, तो भैया उस व्यक्ति यानी उस पर्सनैलिटी के उद्देश्य में भैया हमारा जो एनसीसी का क्या योगदान रहता है, तो वो ही ध्यान रखना है आपको। तो एनसीसी का क्या योगदान रहता है, ये ध्यान, यहाँ क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कन्फ्यूज मत होना,
तो व्यक्तिगत के विकास में एनसी का क्या योगदान होता है? तो सबसे पहला होता है भैया अंतर प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम करते हैं ना किसी के बात संवाद करते हैं, जैसे मैं एनसीसी के तो आपसे भी बात कर रहा हूँ, किसी और से बात कर रहा हूँ, तो एक क्या मतलब वो होता है व्यक्तिगत विकास, है ना। तो भैया यही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की डिमांड और अच्छे से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है व्यक्तिगत के विकास में एनसीसी का क्या योगदान होता है। मान लीजिए अब मैं हूँ, मान लीजिए ये बंदा है, पहले भैया बहुत बिगड़ा हुआ था, अब ये सुधर गया जब से इन्हें एनसीसी ज्वाइन करी, है ना। ये तभी तमाम मान लीजिए, या व्यक्तिगत के विकास में एनसीसी का योगदान रहता है। तो पहले बहुत बिगड़ा हुआ था, अब लेकिन सुधर गया, जैसे एनसीसी में आया तो उसे पता चल गया देश भावना जगी थोड़ी, है ना। उस स्वतंत्र सेनानी के बारे में पता चला, एक ड्रेस हो गई, उसका जन्म मिला। तो भैया क्या ऐसे बिगड़ता रहा, मतलब सुधरता रहा, उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसका व्यक्तित्व है, यानी उसका जो भी सोचने की क्षमता है, तमाम चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव, वो नेगेटिव भैया पॉजिटिव में चेंज होती रहेगी। तो एनसीसी से मतलब व्यक्तिगत जो है ना, उस व्यक्तिगत के विकास यानी उसका जो खुद का विकास हो रहा है, उसमें एनसीसी का क्या योगदान है वही पूछा जा रहा है। तो यही क्वेश्चन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे व्यक्तिगत में एनसीसी का क्या योगदान आता है, तो वही बात होती है। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में वो सीनियर हो गए, कुछ लेक्चर दे रहे हो, तो आपके जो थर्ड ईयर है वो पहले भी वहीं बैठे होते थे ना, जहाँ पहले फर्स्ट ईयर में बैठे रहते थे, और थर्ड ईयर आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो एक व्यक्तिगत विकास हुआ है, यही हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी अंतर प्रभावी संचार, यानी हम एक दूसरे से वार्ता अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होगा कॉपिंग विद इमोशन यानी भावनाओं में ना बहना, इसमें हम भावनाओं में नहीं बहते हैं। एक जो आर्मी वाला पर्सन होता है, एक हार्ड कठोर होता है, ठीक है, मतलब वो घर की चिंता ना करते, वो बाहर के देश की रक्षा करता है। तो ये होता है कॉपी ऑफ इमोशन। उसके बाद एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, मतलब खुद में एक सक्षम रखने वाला, पॉजिटिव सेंस में एक पेशेंस के साथ। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब भैया अब आर्मी वाला बंदा है तो भैया सोच समझ के एक्शन ले रहा है, ऐसी एनसीसी वाले हो भैया सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ आर्मी उसको कहते हैं एनसीसी को, है ना। तो एनसीसी इज कॉल्ड द सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ आर्मी, इज सिमिलर फॉर आर्मी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग सोचती होती है यहाँ पर, सेल्फ अवेयरनेस भैया जागरूकता मिलती है खुद, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर सोचने को भी मिलती है, साथ ही साथ भैया कॉपिंग विद स्ट्रेस यानी तनाव का सामना भी करना होता है हमें। कुछ मतलब हमें यहाँ पे टास्क भी दे रखे भैया, अगर तुम आरडीसी कैंप है ना, आरडीसी कैंप है तो उसमें प्रैक्टिकल होता है, आईसीसी वो सभी तमाम चीज़ें 2022 में जो होने वाला है। तो उसमें भैया लोग कुछ इमोशंस भी हो जाते हैं, भैया उसको संभालना होता है ना चीज़ों का, अगर जो संभाल सकता है वही अच्छे से काम कर सकता है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया इंटर रिलेशन पार्टनरशिप भी होता है, पारस्परिक संबंध भी होते हैं, लोग एक दूसरे गर्ल्स बॉयज मिलते हैं, है ना, वो स्वाभाविक तमाम चीज़ें होती है। अदर स्टेट के जब कैंप लगते हैं ना अदर स्टेट में, तो आप देखना वहाँ मिलते हैं सभी कुछ, है ना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग भैया निर्णय लेने की क्षमता होती है। भैया कोई मान लीजिए कॉम्पिटिशन होता है, आपको सीनियर बना दिया, तो आपको क्या मतलब वहाँ पर ले रहे हो, जैसे आप गार्ड ऑफ ऑनर दे, तो भैया डिसीजन मेकिंग तो होती है ना, कि मतलब इस पर दे रहा है डिसीजन, तो मेकिंग आपको अच्छे से संभालना, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया क्या होता है कि समस्या को सुलझाने में कौशल, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती है, कि हाँ यार इस काम को हम इस बेटर वे से कर सकते हैं, दिस इज द राइट वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन या सोल्व दिस प्रॉब्लम या सोल्व दिस टारगेट। तो अगर वे में आती रहती है चीज़ें। अब इसको याद कैसे करें तो वो भी सुन लीजिए। तो भैया सब पर हमारा एक ही नाम बाना है, क्या, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। तो भैया सभी ट्रिक्स हैं, जितना भी हो ना ट्रिक मैंने आपको बताना, प्रैक्टिस से याद करना। अगर नॉर्मल आपको याद है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से ही ग्रेड लाना है तो भैया ट्रिक से याद करिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अब यह क्या देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत के विकास में एनसी का योगदान। तो भैया व्यक्तिगत से ही ले लिया हमने, क्या, ट्रिक। तो क्या देखिए, व्यक्ति के अंदर भावना की सारी आग नाव के पानी से बुझाओ। यानी क्या होता है, एक व्यक्ति है उसके अंदर ना भावना, भावना मतलब एक लड़की का नाम है, वो हो जाता है भैया, नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, हमें पता होगा ये सभी चीज़, ठीक है। तो व्यक्ति के जो अंदर ना भावना की सारी आग नाव के पानी से बुझाओ। क्या होता है कि भैया जो व्यक्ति है ना, वो भैया एक भावना को पसंद करता था, तो भावनाओं ने उसे भाव नहीं दिया, भावना ने उसे भाव नहीं दिया, तो भैया उसमें गुस्सा आया, है इतने दिन से हो गया मैं इतना कुछ पिज्जा बर्गर वो सभी तमाम चीज़ें कर रहा था जो नॉर्मल एक्चुअल लाइफ में होता है, तो भैया भावनाओं ने भाव नहीं दिया, भैया गुस्सा आ रहा उसे, गुस्सा आ रहा। तो भैया व्यक्ति के अंदर जो भैया दूसरा लड़का था, तो वो कहता कि व्यक्ति, इस व्यक्ति के जो अंदर भावना का जो सारी आग है ना, उसके नाव के पानी से बुझाओ। यानी इस पर नाव आग जल रही थी भैया उस गुस्सा लेके, तो भैया नाव के पानी से उसका वो बुझा दो गुस्सा। तो बस यही हमने ट्रिक याद कर ली। तो व्यक्ति से हो गया, ध्यान रखना, व्यक्तिगत का विकास, ये ध्यान रखना क्या हो गया, व्यक्तित्व का विकास। चीज़ें आपको ना एक जो समाज में हम चीज़ें करते हैं वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया भैया, व्यक्ति के अंदर, अंदर से हो गया भैया अंदर, अंतर प्रभावी संचार, अंतर यानी अंदर प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद भावना की यानी अंदर व्यक्ति के अंदर भावना की से हो जाएगा भावनाओं में ना बहना, है ना, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट। उसके बाद भैया भावना की सारी, सारी में दोस्तों सा से हमारा क्या हो जाएगा, सहानुभूति, एम्पैथी, ठीक है, तीसरा पॉइंट। उसके बाद भैया सारी, री से क्या हो जाएगा, रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग, चौथा पॉइंट। उसके बाद भैया सारी, आग, आग से हो जाएगा हमारा आग में जो आ है उससे हो जाएगा आत्म जागरूकता, ठीक है। जितने पॉइंट है देखो सारे लिंक है, ठीक है ना, आपको दिक्कत वाली आने वाली आदमी है। उसके बाद भैया छठा पॉइंट है ना, गै। उसके बाद सारी गै, गै से क्या हो जाएगा, सारी आग, आग से गै से हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, गहन सोच,
क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद भैया सारी आग नाव के पानी से हो जाओ, तो नाव के से हो जाएगा हमारा ध्यान रखना तनाव में ना तनाव का सामना करना। उसके बाद भैया पानी में दोस्तों पास हो गया पारस्परिक संबंध, इंटर रिलेशनशिप। उसके बाद भैया पानी नीचे हो जाएगा हमारा ध्यान रखना निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग। तो हिंदी में देखो सारे साउंड है, तो आप थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाले देख लेना इन चीज़ों को। बाकी हिंदी वालों के लिए तो भैया एक सोने पे सुहागा है, ध्यान रखना। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना, चाहे आप देख लेना कहीं भी। ठीक है, उसके बाद पानी से बुझाओ, से क्या हो जाएगा ध्यान रखना, बुझाओ यानी झाओ यानी समझाओ, तो समस्या को सुलझाने में कौशल। ठीक है, बुझाओ सुझाओ ये एक चीज़ है। तो 10वां पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, तो भैया कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बताओगे, अगर मेरे को आप अच्छे से समझ जाओगे, है ना, एक अच्छे से मैं किस तरह आपको समझाता हूँ चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे क्वेश्चन ही पूछा गया था सी सर्टिफिकेट में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप सभी जानते भी हो, है ना। छठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में अपने बहुत पॉलिटिकल में पढ़ा होगा सभी तमाम चीज़ें, लेकिन आपको फिर भी एक रिवाइज कर तरीके से आपको बता करा देता हूँ याद। किसी को नहीं पहली बार पढ़ा होगा उसे तो भैया टफ लगती है चीज़ें, है ना, ये ध्यान रखना। हमने पहली बार पढ़ा था हमें भी टफ लगी थी, बट एक तो हमारी एक डेली लाइफ में हो गया ये तो, और डेली लाइफ में यूज़ भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया पूछा यही जाता है, आपका ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है कि राइट 5 फंडामेंटल राइट एंजॉय बाय इंडियन सिटीजन, यानी जो भी भारतीय नागरिक के जो 5 मौलिक अधिकारों का नाम लिखिए। ड्यूटीज अलग होती है, देखिए ड्यूटीज का मतलब होता है कि कर्तव्य, कि वो हमें समाज के प्रति कर्तव्य करने चाहिए। अधिकार का मतलब होता है कि हमें समाज में वो अधिकार मिले हुए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और ड्यूटीज भी हमें बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही निभाते हैं। बाद में ऐड करी गई थी ड्यूटीज तो, लेकिन पहले फंडामेंटल राइट थे हमारे। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलिए 12 से 35 तक आपको पता होगा ना फंडामेंटल राइट, 12 से 35। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए पहला है ध्यान रखना कौन सा, हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा भैया हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा भैया राइट टू फ्रीडम रिलीजन, यानी आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं वैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको टाइम नहीं है, ठीक है, इतना मतलब आपको डायरेक्ट लिखनी है, फिर भी एक ओवरव्यू दे दूंगा मैं, अभी रुकिए, फिर बताया चलना। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, सबको समान देखना, पुलिस की नज़र में सबको समान। ठीक है, अगर अमीर है गरीब है दोनों ने कर्म कराया तो भैया दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, चाहे फांसी चाहे जो भी उम्र कैद। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध, यदि किसी का शोषण हो रहा है, बच्चों के विरुद्ध अधिकार, जैसे आपको पता फैक्ट्री में लगा रहते हैं शोषण हो रहा है ना, तो उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार भी लोगों को मिलना चाहिए। उसको ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता हमें। साथ ही साथ राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जो भी संवैधानिक उपचार है ना वो सभी तमाम चीज़ उसका भी हमें अधिकार होता है। उसके बाद भी है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, यानी शिक्षित और संस्कृति का अधिकार होता है पढ़ने का, और साथ ही साथ कौन सा कल्चर अपनाना है, क्या कोई सा भी, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे दूसरे धर्म अपना ले या संस्कृति अपनाए, कल्चर अपनाए, तो वो अपना सकता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स। राइट फ्रीडम, यानी हर किसी को स्वतंत्रता, इधर जाने की बोलने की आज़ादी की। मैं बोल रहा हूँ वीडियो, तो ये सभी क्या है, हमें फंडामेंटल राइट की बदौलत तो बोल रहे हैं, है ना, और आप सुन रहे हो ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसको याद कैसे करें वो भी सुन लीजिए। तो हमने बात कर ली क्या, भारतीय नागरिक के 5 प्राप्त मौलिक अधिकार, वैसे तो 6 थे, मतलब 6 यहाँ लिख दिए, 7 थे। एक हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, वो हटा के हमारा 300 जो आर्टिकल 1 है ना उसमें जोड़ दिया गया, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी। बहुत एक प्रोसेस है, तो आप अच्छे से जानते होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो लेकिन हमारा यहाँ पर्पस नहीं है टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर टू रिमूव वट इज रिमूव टू आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद भैया मौलिक अधिकार। अब देखिए भारतीय नागरिक को 5 प्राप्त मौलिक अधिकार, तो अधिकार में दोस्तों हमने आधे, यानी अधिकार आधे, तो यहीं से हमने ले लिया क्या ट्रिक, अब सुनिए। तो आधे सामान का सौदा स्वयं शिक्षक से कराओ। अब क्या है ट्रिक, तो ध्यान रखने, आधे सामान का सौदा स्वयं शिक्षक से कराओ। अब क्या है कि भैया एक दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, तो भैया ये भी इसे फ्री में सब्जी देता था बच्चे को, है ना, ये दुकानदार बच्चे को भी फ्री देता था और इस आदमी को भी देता था फ्री। अब भैया आदमी बच्चे से बड़ा, सिंपल सी बात है कि रोज़ जमाएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि भैया छुट्टी पे चला गया, तो भैया बोला कि, और छुट्टी पे चला गया 10-15 दिन से, और भैया कह रहे दोनों मिलजुल के कर लेना। लेकिन भैया ये लड़का परेशान हो गया, 5 दिन तो इन्हें आधा काम कर दिया, लेकिन भैया छठे दिन भी करा, 7वें दिन भी करा। उसने भैया इसको फ़ोन घुमा दिया, और बोलता है क्या कि भैया आधे सामान का सौदा ना स्वयं शिक्षक से कराओ। यानी ये टीचर है ना, आदमी शिक्षक था, बेट रोज तो झाड़ेगा, टीचर है, तो भैया से बोलता है बच्चा आधे सामान का स्वयं ना सौदा शिक्षक से कराओ, वो भी सब्जी ले जाता है। ठीक है, मैं ही नहीं ले जाता। तो बस उसी से ठीक होगी क्या, आधे से हो जाएगा ध्यान रखना अधिकार। उसके बाद समान से हो जाएगा ध्यान रखना, पहला राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा शोषण यानी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार दूसरा। उसके बाद धार्मिक, है ना, राइट ध्यान रखना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, है ना, तीसरा पॉइंट। उसके बाद स्वयं यानी ध्यान रखना संवैधानिक उपचारों का ध्यान, देखिए स्वयं यानी स्वयं, तो ध्यान रखना साउंड हो रहे सारे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद शिक्षा का अधिकार 5वां। उसके बाद से कराओ यानी शिक्षक से कराओ, तो हो जाएगा हमारा से यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो ना कितने मजे वाली ट्रिक करा दी। और भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ना आनंद की प्राप्ति भी हो रही होगी, है ना, हो रही होगी ना आनंद की प्राप्ति। तो बस स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ, हम तो ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना।
उससे पहले हमारी काफ़ी वीडियो आ चुकी है भैया, नेशनल इंटीग्रेशन है ना, नेशनल इंटीग्रेशन ये सभी देखो, कितने एक एक पार्ट मैंने आपको सारी चीज़ कवर करी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ देखते रहिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो बस आज के सेशन में इतना, जो भी हमारा रह चुका है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो भी आपकी क्वारीज है बुक पर्पज आपको मैसेज खरीदनी है, तो भैया मेरा कोई नंबर है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है गर्ल्स बॉय, कि हमारे जो ध्यान रखना सेपरेट अलग अलग ग्रुप है, तो आपको गर्ल्स बॉय जो भी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो मैसेज कर देना, ठीक है। ये मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम में जो भी लिंक तमाम आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारा वीकली जीके ट्रिक है, तो भैया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो भैया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। जो भी हमारा पार्ट रह चुका है वो अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करते रहेंगे आपको डेली रूटीन पे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।